हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 20 चैप्टर उपभोग फलन, बचत फलन और निवेश फलन की अवधारणाएं। उपभोग फलन और बचत फलन को हम अच्छे से जान चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं निवेश फलन की तरफ कि ये क्या होता है। तो बच्चों, निवेश या इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्यक्ति के द्वारा जो धन बचाया जाता है, यदि वो धन बचाया जाएगा और वो रखा जाएगा, यदि किसी अलमारी के लॉकर में रख दिया जाएगा, यदि घर में रखा जाएगा, तो वो वही के वही रहेगा, वो बढ़ेगा तो नहीं, क्योंकि पैसे अपने आप तो नहीं बढ़ते हैं। लेकिन यदि उसका इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, उसका निवेश किया जाएगा, तो वही धन बढ़ेगा, देश में उससे उत्पादन बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, लोगों के आय के साधन बढ़ेंगे। अर्थात बचत का निवेश किया जाना अति आवश्यक है, तभी देश में उत्पादन बढ़ता है, देश में प्रगति होती है, देश विकास करता है। तो बचत का निवेश होना अर्थात बचत को एक नई उत्पादक परिसंपत्ति में लगाना, उससे और अधिक वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करना ही निवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, एक बार हम देख लेते हैं कि निवेश क्या होता है। निवेश का अर्थ, निवेश को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? निवेश शब्द का तात्पर्य है नए उत्पादक परिसंपत्ति को प्राप्त करना, इस नई उत्पादक परिसंपत्ति से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना। अब बच्चों, अधिकतर क्या होता है, जो निवेश है और पूंजी निर्माण है, उस दोनों को सेम मान लिया जाता है। जैसे एक व्यक्ति के द्वारा बचत की गई, उस बचत से उसने जमीन खरीद ली। अब उसने जमीन जो खरीद ली, उससे कोई वस्तुएं सेवाएं उत्पादित नहीं हो रही, तो जमीन खरीद ली या कंपनी के शेयर खरीद लिए बचत से, तो उसे हम निवेश नहीं कहेंगे, बल्कि हम उसे पूंजी निर्माण कहेंगे। यदि उस निवेश से अर्थात उस जो जमीन उसने खरीदी है, उससे वो वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करता है, उस पर कोई कारखाना लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो वो पूंजी निर्माण निवेश में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है नई उत्पादक परिसंपत्ति प्राप्त करना, तो पूंजी निर्माण कहलाएगा। लेकिन उस नई उत्पादक परिसंपत्तियों से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना क्या कहलाएगा? निवेश। अर्थात निवेश का तात्पर्य है नई उत्पादक परिसंपत्ति प्राप्त करना और उनसे वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना। ठीक है बच्चों, यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि निवेश से तात्पर्य है कि नए उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करने से है और इसका वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने में प्रयोग करना। यदि उत्पादक परिसंपत्तियों से वस्तुएं सेवाएं उत्पादित नहीं की जाती, तो उसे क्या कहा जाएगा? केवल पूंजी निर्माण कहा जाएगा। उत्पादक जो परिसंपत्तियां हैं, उससे वस्तुएं और सेवाएं भी उत्पादित होनी चाहिए, तभी वो निवेश कहलाएगा। आगे बच्चों, क्लियर है यहाँ तक समझ में कि निवेश क्या होगा? उत्पादक परिसंपत्तियों से वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना। कारखाने, फैक्ट्री ये जो लगाए जाते हैं, इनमें विभिन्न मशीनरियां खरीदी जाती हैं, ये सब निवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब निवेश है वो भी होता है 4 प्रकार का, जैसे आपके यहाँ पर डायग्राम में दिया हुआ है। एक तो होता है सार्वजनिक निवेश, जो कि सरकार के द्वारा किया जाता है, सड़क बनवाई जाती है, बांध बनवाए जाते हैं, पुल बनवाए जाते हैं, ताकि कि लोगों का कल्याण हो। बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसके फलस्वरूप देश की आधारभूत संरचना का विकास होता है, तो वो कहलाता है सार्वजनिक निवेश। इसके बाद है निजी निवेश। एक निजी व्यक्ति के द्वारा जो निवेश किया जाता है बिल्डिंग बनाने में, फैक्ट्री बनाने में, उसे हम कहते हैं निजी निवेश। उसके बाद होता है स्वायत्त निवेश। जैसे हमने स्वायत्त उपभोग पढ़ा था, जो कि आय से प्रभावित नहीं होता, तो जो स्वायत्त निवेश है वो भी आय से प्रभावित नहीं होता, आय बेलोच होता है। अर्थात यह निवेश करना तो अति आवश्यक होता है, तभी तो क्या होगा, जैसे हमने स्थिर लागत पढ़ी थी कि कोई भी उद्योग धंधे लगाने के लिए वो लागत तो हमें वहन करनी ही पड़ेगी, उसी प्रकार से ये स्वायत्त निवेश है जो कि किया जाता है। उसके बाद होता है प्रेरित निवेश, जो कि आय से प्रभावित होता है, अधिक आय होने पर अधिक निवेश किया जाता है। अब इनके बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है सार्वजनिक निवेश। जैसा कि मैंने आपको बताया, सरकार के द्वारा, स्थानीय निकायों के द्वारा जो निवेश किया जाता है विभिन्न जनोपयोगी योजनाओं में, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में, आधारभूत संरचना के विकास में, जैसे बांध बनवाना, पुल बनवाना, सड़कें बनवाना, बहुत भवन बनवाना, तो ये सब कहलाएंगे स्थानीय सार्वजनिक निवेश। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि सरकार व स्थानीय निकायों द्वारा किया गया निवेश, आधारभूत संरचना जैसे सड़क, पुल, बांध आदि में किया गया निवेश सार्वजनिक निवेश कहलाता है। जो अगला निवेश है वो है निजी निवेश, जो कि निजी निवेश है कि निजी व्यक्ति के द्वारा अपनी बिल्डिंग, अपनी फैक्ट्री, अपने उद्योग धंधों में जो निवेश किया जाता है वो कहलाता है निजी निवेश। निजी निवेश जैसे कि फैक्ट्री, बिल्डिंग, उपकरण आदि में किया गया निवेश। कोई एक निजी व्यक्ति है, कोई निजी उत्पादक है, वो अपनी फैक्ट्री में निवेश करता है, तो
तो वो निजी निवेश कहलाता है। जो अगला निवेश है वो है स्वायत्त निवेश। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो निवेश आय से प्रभावित नहीं होता, ब्याज दर से प्रभावित नहीं होता, वो तो अर्थव्यवस्था में किया ही जाता है। जो सरकार के द्वारा निवेश किया जाता है वो स्वायत्त निवेश ही तो होता है, क्योंकि वो आय से कोई प्रभावित नहीं होता, वो सरकार को करना अति आवश्यक होता है। आय बेलोच होता है निवेश जो कि उत्पत्ति, आय, ब्याज दर व लाभ में परिवर्तन की दर पर निर्भर नहीं करता, स्वायत्त निवेश कहलाता है, क्योंकि ये निवेश करना अति आवश्यक होता है। इसे एक्स शख्स के समानांतर सरल रेखा खींचकर बनाया जाता है, अर्थात स्वायत्त निवेश आय बेलोच होता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है? एक्स अक्ष के समानांतर। यहाँ पर हमने मान लिया ये तो है हमारा आई, ये हमारा है वाई, तो ये जो निवेश है वो किससे प्रभावित नहीं होता? ये जो स्वायत्त निवेश है, स्वायत्त निवेश जिसे हम ए आई से भी इंगित कर सकते हैं, ए आई से, ठीक है, जो कि आय से प्रभावित नहीं होता, ठीक है, इसे हम बोलते हैं स्वायत्त निवेश, जो कि एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ये किससे प्रभावित होता है? बहिर्जात घटक, जैसे जनसंख्या अधिक है तो ये निवेश अधिक होगा, अनुसंधान अधिक हुए हैं तो ये निवेश अधिक होगा। आए बच्चों समझ में? आय से, ब्याज दर से, लाभ से ये प्रभावित नहीं होता, जनसंख्या, अनुसंधान, नवप्रवर्तन आदि से ये प्रभावित होता है। तो आपको समझ में आ गया, जो स्वायत्त निवेश है जो कि अर्थव्यवस्था में किया ही जाता है, जो कि बहिर्जात घटक से प्रभावित होता है, आय से, लाभ से, ब्याज दर से प्रभावित नहीं होता, एक्स अक्ष के समानांतर होता है, वो होता है स्वायत्त निवेश। ठीक है, यह निवेश सरकारों द्वारा किया जाता है, जैसे जनउपयोगी कार्यों पर किया गया खर्च, सड़क, बांध, नहर आदि पर किया गया व्यय। ये जो स्वायत्त निवेश है वो जनउपयोगी कार्यों पर मैंने आपको बताया था ना, क्योंकि सरकार के द्वारा वह व्यय तो किया ही जाना है। ये आय से, ब्याज दर से, लाभ से प्रेरित नहीं होता, आय से प्रभावित नहीं होता, आय बेलोच होता है। सड़कों पर, बांध पर, पुल पर जो सरकार व्यय करती है जनउपयोगी सेवा पर, वो सब स्वायत्त निवेश कहलाता है। ठीक है बच्चों, स्वायत्त निवेश समझ में आ गया। जो अगला है वो है प्रेरित निवेश। कौन सा निवेश है? प्रेरित निवेश, जो कि क्या होता है? लाभ से, ब्याज दर से प्रभावित होता है, आय से प्रभावित होता है, आय लोच होता है, अर्थात आय बढ़ने पर यह निवेश भी बढ़ता चला जाता है। समझ में आया? जो वो तो होता है स्वायत्त निवेश, वो तो आय से प्रभावित नहीं होता, लेकिन प्रेरित निवेश आय से प्रभावित होता है। आय बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जो आय का जो भाग है वो उपभोग किया जाता है, जो बचत किया जाता है, बचत भी तो बढ़ती चली जाती है, और वही बचत क्या की जाती है? निवेश की जाती है, इसीलिए निवेश बढ़ता चला जाता है। तो निवेश जो कि लाभ या आय अर्जित करने के लिए किया जाता है, प्रेरित निवेश कहलाता है। आय बढ़ने के साथ निवेश भी बढ़ता है, अर्थात प्रेरित निवेश आय लोच होता है। जो ये निवेश है, आई बराबर फंक्शन ऑफ वाई होता है। आय बढ़ेगी तो ये जो प्रेरित निवेश है वो भी बढ़ता चला जाएगा, आय भी लोच होता है। ये प्रेरित निवेश वक्र आय बढ़ने के साथ ऊपर बढ़ता है, इस तरीके से ये आई हो गया, ये वाई हो गया, और ये इस तरीके से बढ़ता हुआ होता है। इसको भी हम यहाँ से बनाएंगे क्योंकि ये ए है। ये कौन सा निवेश है? स्वायत्त निवेश। ठीक है, तो ये इस तरीके से बढ़ता हुआ होता है। आय बढ़ने के साथ साथ उपभोग मांग बढ़ती है। भाई आय बढ़ेगी तो उपभोग मांग भी बढ़ती है, उपभोग मांग बढ़ती है तो उस उपभोग को पूरा करने के लिए उत्पादन तो किया जाना है, तो उत्पादन करने के लिए निवेश करना अति आवश्यक होता है। यही बात कहा है कि जिसे पूरा करने के लिए निवेश बढ़ाया जाता है। लाभ हेतु किया गया प्रेरित निवेश कीमतों, मजदूरी और ब्याज दर से भी प्रभावित होता है। ये जो प्रेरित निवेश है वो और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, जो कि कीमतों से भी प्रभावित होता है, मजदूरी से भी प्रभावित होता है और ब्याज दर से भी प्रभावित होता है। तो समझ में आ गया, जो प्रेरित निवेश है वो लाभ, ब्याज दर, कीमतों, मजदूरी सबसे प्रभावित होता है, आय से भी प्रभावित होता है, आय लोच होता है और ये बढ़ता हुआ होता है। जबकि जो स्वायत्त निवेश है वो एक्स अक्ष के समानांतर होता है। तो निवेश फलन में समझ में आ गया। हमने क्या जाना कि निवेश क्या होता है? नई उत्पादक परिसंपत्तियों को प्राप्त करना और उससे नई वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना। क्या कहलाता है? निवेश कहलाता है। निवेश 4 प्रकार के होते हैं: सार्वजनिक निवेश, निजी निवेश, और इसके बाद हमने बात की स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश की। आशा है कि आपको ये निवेश अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लीजिएगा। पेपर में पूछ सकते हैं कि स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर बताइए या निवेश के प्रकार बताइए, तो आपको इसी तरीके से इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बचत और निवेश के पहलू और पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है इसके साथ हमारा लेसन हो जाएगा एंड। तो हम आगे के लिए पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको मेरे साथ बने रहना है, पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। थैंक यू।